हे गाइस, बैक टू माय चैनल न्यू ब्लॉग। और मैं अभी सो के भी उठी हूँ, तो उसके लिए एडवांस गुड मॉर्निंग। और मैं आज अपना रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मेरा रूटीन कैसे मैं करती हूँ। सुबह सुबह का रूटीन मैं फॉलो करती हूँ, आपको बताती हूँ। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैंने ब्रश करके मैंने फेस वॉश करे, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। और फिर मैंने गुनगुना पानी पिया, पी रही हूँ। इससे हमारी जितनी गंदगी है पेट की सब साफ हो जाता है। अगर आपने रात को कुछ भी ऐसा खाया हो जिससे आपको लगता है कि मुझे पेट मेरा साफ़ होना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए मैं गर्म पानी पी लेती हूँ, 1 गिलास गुनगुना हल्का, जितना आप गर्म पी सकते हो। लेकिन ज़्यादा गर्म मत पीना, बिल्कुल भी नॉर्मली ठीक रहता है। ज़्यादा गर्म भी नुकसान कर जाता है कभी कभी। तो इतना ही गुनगुना ले जितना कि आपको फ़ायदा करे और नुकसान बिल्कुल ना करे। तो इसलिए मैं गुनगुना आधा मैं पी चुकी हूँ और आधा बचा हुआ है। तो मैं ये पहले ख़त्म करती हूँ पानी। यार मेरा सूट भी ना, तो फिर मैं बताती हूँ। गाइस, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, मेरे से ना मिस्टेक पे मिस्टेक होता रहता है। हर बार गलती पे गलती। पता नहीं क्यों होता है मेरे से, ऐसा क्यों होता है मुझे खुद नहीं पता। या मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ, या मैं ना समझ हूँ, नादान हूँ, क्या हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। कि कोई भी मुझे कुछ कहता है ना, तो मुझे इतना गुस्सा हो जाता है। ऐसा लगता है मुझे कि ये इंसान मेरा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता ये इंसान। मेरी फैमिली में हो, चाहे मेरी फ्रेंड हो। फ्रेंड तो खैर मेरी कोई अच्छी आज तक रही नहीं है, कोई भी अच्छी नहीं रही है। मैं आपको अपनी फ्रेंड के बारे में भी बताना चाहूँगी। एक मेरी फ्रेंड थी, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूँगी, उसका नाम नहीं बताऊँगी मैं, क्योंकि वो अपने लाइफ में खुश है, तो मैं भी अपने लाइफ में खुश हूँ। तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। अगर आप लोगों को टाइम है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप देखें, मेरी स्टोरी सुने। थोड़ा सा मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी। मेरी एक फ्रेंड थी जो बहुत ज़्यादा लंबी, उससे मेरी दोस्ती रही है। मैंने उसके लिए हर चीज़ करा, जो चीज़ जितना मेरे लिए हो चुका, बहुत कुछ, बहुत एक लिमिट जो होता है ना दोस्तों के लिए, हर वो की लिमिट मैंने क्रॉस करे उसके लिए, हर एक लिमिट। क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी कि तू इसके साथ मत जा, ये लड़की सही नहीं है। लेकिन मैं कहती थी नहीं, मम्मी तो मेरे को भी डांटती है, तो क्या पता उसको पसंद ना हो मेरी फ्रेंड, इस वजह से मैं उसके बारे में ऐसा बोलती है। तो एंड में मुझे जाकर रियलाइज़ हुआ कि मेरी माँ बिल्कुल सही बोल रही थी कि वो लड़की सही नहीं है वाकई में। क्योंकि गाइस, मुझे नहीं पता वो सही थी कि नहीं थी, लेकिन दिल उसका इतना भी बुरा नहीं था, अच्छी थी। तो पता नहीं उसको कोई सिखाता था मेरे बारे में, क्या करता था, जो वो मेरे से इतना चिढ़ने लग गई थी, बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग गई थी। वो भी ना समझ ही थी एक तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि उसको कोई कुछ कहता था तो उसी की बातों में ही आ जाती थी। और मेरे से तो वैसे सब लोग बहुत चिढ़ते थे, इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि मुझे गलत चीज़ ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और जो मुझे कुछ भी कहता था, गलत कहता है, कुछ भी कहता है, मैं जवाब दे देती हूँ।
मेरी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि मुझे ना गलत चीज़ पसंद नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल 1%। और ख़ास करके जब कोई मुझे झूठ बोलता है ना, तो मुझे इतनी नफ़रत हो जाती है, इतनी नफ़रत हो जाती है कि मैं क्या ही कर दूँ उस इंसान के साथ। झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है, ये बताओ। चलो ठीक है, कुछ ऐसी बात होती है, कुछ पर्सनल होती है कि जो आप नहीं बताना चाहते, तो उसके लिए मैं मानती हूँ कि चलो आपने झूठ बोल दिया, कि भाई चलो ठीक है, अपने अपने लाइफ होती है सबकी, वो बातें शेयर नहीं करना चाहते तो इंसान थोड़ा घुमा फिरा के झूठ बोल दिया, ठीक है वो बात। लेकिन बार बार झूठ कौन बोलता है भाई, ये बताओ। आप खुद भी तो ऐसे हो, और साथ में फिर अब मैं उसके साथ रह रही हूँ तो मेरी भी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, मतलब उसके साथ अगर रहोगे आप। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी आप लोगों को। जब आप किसी इंसान के साथ रहते हो ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर उसको झूठ बोलता है तो आपके अंदर ना इतना चिड़चिड़ापन, इतना वो ऐसा आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या हो रहा है ये। मतलब आप जैसे नॉर्मल रहोगे ना, लेकिन नॉर्मल रिएक्ट नहीं करोगे, आप ओवर रिएक्ट करोगे कि यार इतनी ऐसे कैसे हो गई मैं, इतनी गुस्सा वाली, इतनी चिड़चिड़ीपन ऐसा कैसा आ गया मेरे अंदर, ऐसा होता है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। तो जब मेरी उस लड़की से, मतलब मैं कहीं बाहर चली गई उससे, मतलब घर से दूर चली गई मैं जॉब करने के लिए। घर से मैं दूर जॉब करने गई तो मैं उसको भी ले गई, अपनी रिस्पॉन्स पे ले गई मैं उसको भी, अपनी फ्रेंड को भी, कि नहीं 2 पैसे ये भी कमाएगी, ये भी अच्छे कपड़े पहनेगी, और जो प्रॉब्लम है इसकी वो भी सॉल्व हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी। मतलब मैंने उसके लिए भी सोचा और अपने लिए भी सोचा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने उससे अपने आप को अलग नहीं सोचती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी है, बस मेरी है, मेरी फ्रेंड है बस। तो मुझे उस पर इतना ट्रस्ट था ना कि मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ तो मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकती, कभी किसी लड़के के चक्कर में आके मतलब मुझे छोड़ नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन होता है ना गाइस, जब वो किसी और को भी धोखा दे सकती है तो मैं क्या चाहिए उसके लिए। तो मैं उसके लिए हर किसी से लड़ जाती थी, हर किसी से मैं अपनी दुश्मन बनाते जा रही थी। और वो जो थी ना लड़की, दिमाग से चल रही थी, मेरे मुंह पे मेरे हो जाती थी और मेरे बारे में ही बुराइयां करती रहती थी कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो कुछ कर देती है, पुलिस को बुला देती है, अगर उससे लड़ाई करोगे तो ये कर देगी, वो कर देगी। मतलब इतनी झूठे मेरे बारे में बोलती थी कि सब लोगों को फिर लगने लगे कि वाकई में मैं तो बड़ी बेकार ख़राब लड़की हूँ। ये मेरे साथ शुरू से ही होते आया है कि सब लोगों ने बस मुझे एक ही नज़र से देखे हैं कि मैं बहुत बेकार हूँ, बहुत ख़राब हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। तो मैं बिल सफाई थोड़ा देती भी हूँ कभी कभी, तो लोग नॉर्मल मेरे पे ऐसा रिएक्ट करते हैं कि नहीं मैं तो झूठ बोल रही हूँ। तो अब इस चीज़ से ना मेरा मन भर गया है बिल्कुल। तो मुझे सफाई नहीं देना, जिसको जो समझना है समझो, अच्छा समझना है बुरा समझना है आपकी मर्जी है। तो गाइस, जब मैं उसको लेके जाती हूँ जॉब में, हम 3 साल वहाँ पे कब जॉब करते हैं, किसी मॉल में काम करते हैं, और उसके बाद उसके एक लड़के से मतलब बातचीत होती है। मेरा भी बॉयफ्रेंड था, जो मेरा हस्बैंड हो चुका है, जिससे मैंने शादी कर ली है। तो और उसके बाद पहले उसका बॉयफ्रेंड था। तो मुझे लगता था ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, हर लड़की का बॉयफ्रेंड होता है तो ठीक है, इसका भी है। लेकिन वो लड़का ना उसको मतलब चीट कर रहा था उसके साथ, मतलब उसको यूज़ कर रहा था। लेकिन मैं उसको समझा रही थी कि यार देख, ऐसा मत कर। वो सुनती नहीं थी, उसको लगता था कि मैं उसे चिढ़ रही हूँ। उसके साथ वो चले गई कहीं बाहर घूमने। फिर वहाँ से जैसे घूम के आती है ना, तो वो लड़का उससे बात नहीं करता, बिल्कुल बात नहीं करता। और उसके बाद
मैं बताते अपनी स्टोरी बताती हूँ। उसके बाद ना उसको समझ में आता है कि मैंने सही बोल रही थी उसके बारे में, कि वो लड़का वाकई में ही सही नहीं है। तो फिर होता क्या है, होता ये है कि उससे वो ब्रेकअप कर लेता है, लेकिन उसको इतनी गिल्टी फील होता है ना कि वो मेरे सामने रो नहीं पाती है। अंदर ही अंदर मतलब वो ऐसे ऐसे रहती है, मतलब उदास ही, चिड़चिड़ी। तो बहुत बीमार पड़ जाती है वो। बीमार जब पड़ती है ना, 1 मिनट गाइस, सॉरी, वह थोड़ी इमोशनल हो गई थी, इस वजह से मैंने थोड़ा स्किप करा हल्का सा। तो जब वो बीमार होती है तो उसको ना टाइफाइड हो जाता है। मतलब वो टाइम पे खाना ना खाना, मतलब टाइम पे उठना नहीं, टाइम पे सोना नहीं। तो वो बहुत डिप्रेशन में जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, क्योंकि उसके साथ ना उसकी शादी हुई होती है, जो वो अपने पति को भी छोड़ देती है, हर चीज़ छोड़ देती है। हालांकि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी की बदनामी हो, इसलिए बस मैं स्टोरी बता रही हूँ, नाम नहीं ले रही मैं किसी का। तो इस वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन मैं उसको समझाती हूँ। एक होता ना कि भाई कोई इंसान को समझाने वाला नहीं होता, तो इंसान गलत रास्ते पर चले जाता है। लेकिन जब मैं उसको समझा रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, फिर भी उसको समझ में नहीं आता। तो फिर उसके बाद में उसके लाइफ में दूसरा कोई आता है, दूसरा लड़का आता है, उससे फिर उसको प्यार हो जाता है। मेरे को इतना गुस्सा चढ़ता है, वैसे यार ये क्या लड़की है, एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। ऐसा मतलब वो ना कहीं प्यार ढूंढ रही थी, कोई लड़का मुझे ऐसा मिले जो मतलब मुझे संभाले, मेरे से शादी कर सके, वो ऐसा ढूंढ रही थी। लेकिन मैं उससे ना इतना चिढ़ने लग गई थी, मेरी उससे बहुत लड़ाइयाँ बजती थी। मैं उसको बहुत सुनाती थी, वो जवाब नहीं देती थी, चुपचाप ऐसे सुनती रहती थी, क्योंकि उसको पता है कि मैं सही बोल रही हूँ इस वजह से। हाँ, कुछ हो सकता है मेरे से गुस्से में कुछ ऐसे शब्द निकल जाते होंगे जो उसको झंझोर के रख देता होगा, दुख लगता होगा कि ऐसे बोल रही है। तो वो ना कहीं मेरे से कटने लग गई। तो मैं भी उससे कटने लग गई। तो एक लड़की और आती है, जो हम तीन जने हो जाते हैं, फिर तीनों फ्रेंड हो जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। तो वो हालांकि वो बड़ी होती है, हमसे 2 बच्चे की माँ होती है, लेकिन हम उसको लेकिन बेस्ट फ्रेंड मान लेते हैं, इसलिए कि उसका रहन सहन थोड़ा वैसे लड़कियों जैसा रहती है, वो जीन्स वगैरह ऐसा पहन के, तो इस वजह से फिर वो हमारी भी फ्रेंड हो जाती है। तो फिर हम तीनों जाते हैं जॉब करने साथ में, आना जाना साथ में हो जाता है। बहुत खुश हो जाते हैं हम कि चलो अब ठीक है। उसके बाद ना जो तीसरी फ्रेंड थी, वो ना भड़काती है मेरे बारे में कि वो तो काजल तो बहुत मस्त माइंड है, वो तेज है, बहुत ये है, बहुत वो है, तेरे से चिढ़ती है, जलती है, वो मतलब मेरे बारे में A to Z भड़काने लग गई। फिर उसको ऐसा लगा कि हाँ, इसका मुझे सपोर्ट मिल गया, वो अब मैं भी इसके बारे में बोलूँगी। तो मेरी दूसरी वाली जो फ्रेंड है ना, जो मेरी पहले से मेरी जो फ्रेंड, उसको भी फिर ना मेरे बारे में उल्टा बोलने लगी। जो मेरी पर्सनल बात है उसको जो पता थी, वो हर जगह वो शेयर बातें होने लगी मेरे बारे में। बाप रे, जब मुझे पता चला ना, मैं शॉक। मैंने कहा ये ऐसी बात कौन बताता है। फिर उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने क्या करा, रूम मैंने खाली किया, अपना सारा सामान लिया और मैं निकल गई। मेरे हाथ में, आप मानोगे नहीं, सिर्फ 5,000 रुपये थे उस टाइम। और मैं सोचती 8,000 रुपये मैं रूम का रेंट दूँ, सिक्योरिटी दूँ, या मैं अपने खर्चे निकालूँ। मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने रूम लिया। वो केटिकर जो था वो अच्छा था, वो केटिकर जो था तो अच्छे थे वो काफ़ी। उसको मैंने 5,000 रुपये एडवांस दे दिया। मैंने कहा भैया 5,000 रुपये आप एडवांस ले लो मेरे से, और ये मेरी आईडी, आधार कार्ड,
आप मेरे को 2-5 दिन के टाइम, 2 दिन का टाइम दो, मैं आपकी सिक्योरिटी और आपके पैसे दे दूँगी। उस बंदे ने कहा ठीक है। मैं रूम में शिफ्ट हो गई। मैं ना उस दिन खाना बिल्कुल नहीं खाया मैंने, टेंशन में, क्योंकि मेरे पैसे नहीं थे तो मैं खाना कैसे खाती हूँ। तो मैं जहाँ पे जॉब पे जाती हूँ, तो जैसे जैसे टाइम होता है, सुबह होता है, तो मेरे को ना भूख लगती है बहुत ज़ोर से, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं खाना कैसे खाती हूँ। मैंने पानी पी लिया, मैं जॉब पे चले गई। शाम होते ही जॉब पे चले गई। जॉब से फिर जैसे जैसे रात होती है, घर पे मैं आती हूँ, रात होती है, तो मेरे को इतना भूख लगता है, इतना भूख लगता है कि मैं क्या बताऊँ सॉरी। तो राशन मेरे पास पहले से ही थोड़ा सा आटा रखा हुआ था, तो मैं इसको चीला बना के खा लेती हूँ। फिर सुबह उठी तो मैं थोड़ी कमाई होती है, थोड़ा मुझे कमीशन मिल जाता है। कमीशन जब मिलता है तो मैं उस पैसे से फिर मैं अपने लिए वो मंगाती हूँ, वेज बिरयानी, ये सब खा लेती हूँ मैं। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत, मैं इस तरह जब काम करती थी थोड़ा बहुत मॉल के अंदर, तो मेरे को थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता था। तो मैं उस पैसे से फिर मैंने अपने कहता वो दिया, किराया पूरा दी। किराया पूरा होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके फिर मैंने सिक्योरिटी दिया। सिक्योरिटी देने के बाद फिर मेरी ज़िंदगी का स्ट्रगल शुरू होता है। गाइस ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ आप लोगों को। तो मेरी स्ट्रगल शुरू होती है वहाँ से। तो मैं जाती हूँ काम, मॉल में जा रही हूँ काम करने, रोज जाती हूँ, उठती हूँ, नहाती धोती चले जाती हूँ। फिर वहाँ से आती हूँ, सो जाती हूँ आराम से। मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी उस टाइम, मैं बिल्कुल अकेले, अनजान शहर में मैं बिल्कुल अकेले, क्योंकि जिसको मैं लेके आई थी कि मेरा सपोर्ट बनेगी, वो तो मेरे को छोड़ चुकी है। मैं बिल्कुल अकेली। तो मैंने कहीं ना कहीं मैं ना परेशान हो गई बहुत कि यार मेरे साथ कुछ हो ना जाए। मैं डरती थी बहुत कि मैं यार रात को आती हूँ वहाँ से, मैं डरती थी बहुत यार कुछ हो ना जाए, कोई मुझे उठा ना ले, कोई किडनैप ना कर दे, कोई छेड़ ना दे। मैं इससे ना बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे होता गया। भगवान का शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये होता है कि इमोशनल हो रही हूँ थोड़ी सी मैं। उसके बाद ये होता है कि एक लड़का जो होता है बड़ा बदतमीज होता है, मतलब मान लो नशेड़ी टाइप का, जिसका कोई क्या बताऊँ, बेकार टाइप का। तो वो लड़का ना बस मेरा रास्ता नोटिस करता था कि मैं कितने बजे जाती हूँ, कितने बजे आती हूँ। तो मैंने उसको एक दिन 2-3 दिन देखा, नोटिस किया, यार ये मैं जब भी आती हूँ तो लड़का मुझे यहाँ खड़ा क्यों मिलता है। तो मैंने क्या, मेरे को ना डर गई मैं, यार ये कुछ कर ना दे मेरे साथ, मुझे छेड़ ना दे, मतलब मुझे 100 तरह की बातें आती है लड़की के दिमाग में, तो वैसे मेरे दिमाग में आता था। तो मैंने ना उसी फ्रेंड के पास गई मैं गुस्से में, क्योंकि इतना तो मैंने उसके लिए कर रखा था। तो उस बेस पे मैं गई उसके पास गुस्से में, तुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये वो ऐसे लड़के मतलब मेरा नोटिस कर रहा है, टाइम ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम दोनों तो अपना साथ में हो गए, ये हो गए। तो उस टाइम वो मेरे साथ दिया उसने मेरा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी उसके बारे में। उस टाइम जो उसने किया मेरे साथ अच्छा तो अच्छा बोलूँगी, जो उसने किया बुरा तो मैं बोलूँगी। उस टाइम उसने मेरा साथ दिया, कह रही तू, उसने फिर मुझे ये बोला कि तुम आगे चलो और मैं पीछे पीछे आती हूँ, फिर हम उसको पकड़ के मारेंगे। उसके बाद हम आए, वो लड़का वहीं पे खड़ा, मैं उसको देख के शॉक। मैंने हील पहन रखी थी, जंप सूट पहन रखा था और हील पहन रखी थी मैंने, और मैंने सैंडल मैंने खोले, उसके हम तीनों लड़कियां भागे उसके पीछे। सारे गली वाले सोच रहे हैं पता नहीं क्या हो गया, पैसे चुरा लिया, क्या चुरा लिया। वो भी बड़ा फनी टाइम था। उसने जो मेरी फ्रेंड थी, खास जो मेरी पहली फ्रेंड थी, उसने उसको मारा बहुत, गालियाँ दिया बहुत। जो हमने गाली दी ना, हम वहाँ पे गलत हो गए, क्योंकि पब्लिक जो इकट्ठी हुई थी वो सोच रहे थे कि ये लड़कियाँ ख़राब है, इस वजह से ने गालियाँ दी। तो फिर मैंने अपने में कंट्रोल कर रखा था, मैंने गाली नहीं दी। जो दूसरी वाली जो थी, जो बड़ी थी हमसे, हम दोनों से जो बड़ी थी, उसने भी गाली नहीं दी। फिर उसके बाद उसको पता नहीं क्या हो गया, उसको गुस्सा चढ़ गया कि इसने छेड़ कैसे दिया, मतलब बोल कैसे दिया, मैं मतलब मेरी फ्रेंड को नोटिस कैसे कर दिया। तो वो हमें से ज़्यादा
वो ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं ये भी मेरे से प्यार करती है। उसके बाद मैंने जो गुस्से मैंने जो हील जो उस लड़की का मारा ना, सैंडल खोल के जो मारा मैंने सर पे, उसके ना सर फट के खून निकल गया। फिर पब्लिक ने हम तीनों लड़कियों को समझा के, बेटा जाओ अपने अपने घर जाओ, छोड़ दो, आपने मार दिया, ख़त्म करो, छोड़ो, अगर ये कुछ दोबारा कुछ रिएक्ट करता तो आप इसके खिलाफ कंप्लेंट करना। तो फिर हम चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं हम तीनों। वो अपने घर चले जाती है, मैं अपने घर। लेकिन मैं उस टाइम डर के वजह से ना, मैं ये कहती हूँ नहीं यार मैं तुम लोगों के साथ रहूँगी, मेरे को डर लग रहा है। तो कहते तू डर मत, तू हमें फ़ोन कर देना, हम आज 1 मिनट में आ जाएंगे, चाहे रात के 3 बज रहा हो 4 बज रहा हो। वो रुकती नहीं है और मेरे साथ आती भी नहीं है। तो मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं गुस्से में चले जाती हूँ। मैं कहती चल छोड़ यार, नहीं जाना चाहती है मत जा। मैं जाती हूँ, अंदर से लॉक करती हूँ अपना दरवाज़ा, और मैं टेंशन में थोड़ा 1-2 घंटे रह के मैं सो जाती हूँ। सॉरी, वो हिचके आ गए तो मैं सो जाती हूँ। फिर जब सुबह उठती हूँ ना, हम दोनों तीनों के मन में दहशत एक बैठ जाता है कि अरे ये वो लड़का कहीं हमसे बदला ना ले ले, हम पे कुछ अटैक ना कर दे। तो हम जैसे जॉब के लिए निकलते ना, वैसे ही हमें डर लगता है। हम उसको देखते ही चिल्लाने लग जाते थे बचाओ बचाओ करके। वो लड़का ही डर के हमारे भग जाता था कि उसको लगता था उसने हमें पहचाना ही नहीं, कि हम शक्ल ही नहीं देखा उस लड़के ने। तो वो हम जैसे चिल्लाते थे, वो लड़का दूर से ही भग जाता था देख के। उसके बाद ना भाई हमारी दोस्ती खराब हो गई। उसके बाद फिर वो लड़की अलग हो गई मेरे से, सब लड़कियां अलग हो गई मेरे से। मैं फिर जहाँ पे मैं रहती थी, मैंने भाई रूम शिफ्ट कर लिया कहीं और। मैंने कहा ना इसके पास रहूँगी, ना ये मुझे देखेगी ना मैं इसे देखूँगी। उसके बाद मैं कहीं और, तो मेरे को ना मैं बीमार पड़ गई बहुत, अकेला मतलब मुझे पन बर्दाश्त नहीं हुआ, और मेरे को भी टाइफाइड हो गया क्योंकि मैं भी टाइम से खाना नहीं खाती थी, सोती नहीं थी। तो मेरे को ना टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड से मैं एकदम, वहाँ का डॉक्टर गुड़गांव को इतना बेकार डॉक्टर है, मैं कह रही हूँ बहुत ही बकवास डॉक्टर। जो वहाँ का बाहर के लड़कियाँ जो भी रहती है, जो जॉब करती हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इतना वो बेवकूफ़ बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। इतना पैसा, जो चीज़ उसको पता है कि इतना मेरा बजट नहीं है, लेकिन वो फिर भी इतना ही दवाई बोलेंगे लेना पड़ेगा आपको। ऐसे हैं वहाँ के डॉक्टर। और सारे बंगाली बच्चे पड़े ना, बंगाली वाकई में बहुत मस्त माइंड होता है वाकई में। मैं सारे बंगालियों को नहीं बोल रही हूँ, कुछ बंगालियों को बोल रही हूँ, जो कुछ ऐसे हैं मैं उनको बोल रही हूँ। तो उसके बाद मैं अपने इलाज, तो मेरे को ना ट्यूमर हो जाता है फिर बाद में, दवाई खा के क्योंकि मेरा टाइफाइड ठीक ही नहीं हो रहा था, और वो दवाई खा के ना मेरे पेट में गांठें बन गई थी, मतलब ट्यूमर हो गया था। मैं कमज़ोर होने लग गई थी, मैं बहुत सूख गई थी। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत वो कर रखा था कि नहीं, मतलब मुझे हारना नहीं है, मुझे अपनी बीमारी का इलाज करवाना है। मैं शौक हो गई थी। फिर मेरा इलाज 6 महीने की दवाई खाई, वो दवाई ने जो मेरे शरीर को ख़राब करा, मतलब काफ़ी इतनी दिक्कतें आई मेरे शरीर में, इतनी दिक्कतें आई कि मैं क्या ही बताऊँ। इतनी कमज़ोरी, मुझे ऐसे करके कोई छूता था ना तो मैं गिर जाती थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी मैं। और उस दवाई जब खाते हो आप, एक तरफ से ट्यूमर बोला था, टीबी हो गया था मुझे, पेट का ट्यूमर जिसे कहते हैं, ट्यूमर हो गया था। तो इतना चक्कर आता था, इतना वो आता कि मैं टाइम से अपना ध्यान नहीं रख पाती थी, और फैमिली के पास जाने नहीं चाह पाती थी, क्योंकि मेरे उससे फैमिली से मतलब थोड़ी अनबन बहुत होती थी इस वजह से। अब यहाँ पे मेरी बहुत दुख वाली कहानी है। तो मैं जब जॉब करने जाती थी, मेरे को चक्कर आती थी, मेरे को रोना ही आता था, हमेशा रोना ही आता था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, मैं अब जी नहीं पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, ये हो जाऊँगी। ऐसे मेरे मन में ख्याल आते थे कि मुझे क्या हो गया।
तो लेकिन मैंने कैसे भी करके ना रो रो के अपनी वो ज़िंदगी, अपनी दवाई की कोर्स मैंने पूरा करे, 6 महीने का कोर्स पूरा किया। तो मैं दोबारा फिर अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। मैं ठीक हो गई तो अब मैं हैप्पी, अब मैं एकदम खुश। लेकिन मेरा जो शरीर था ना, जो ख़राब था, उसको ठीक होने में बहुत ही वक्त लगा। कमज़ोर, खून की कमी हो गई थी शरीर में बहुत ज़्यादा। एनर्जी जो मैं होता है एक लड़की के शरीर में, वो एनर्जी नहीं फील करती थी मैं शरीर में। ऐसा था कि मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं। एनर्जी एक होता ना कि एनर्जी लेवल बना रहता है। आप दौड़ते हो तो ऐसा लगता है कि आप तेज़ दौड़ लोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं दौड़ पाऊँगी। उस दवाई ने मेरा इतना, मतलब मेरा जो ना सिस्टम ही पूरा ख़राब कर दिया उस दवाई ने। काफ़ी सारी दिक्कतें हो गई, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आई, मैं क्या ही बता सकती हूँ। बहुत दिक्कत आई। फिर वो तो ठीक हो गया, लेकिन मेरा टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार अब मुझे यहाँ से इलाज ही नहीं करवाना। एक तो पैसे इतने 40,000 मेरे लगे, मेरे को इलाज करवाने में। वो तो मैं काम करती थी तो मैंने अपना इलाज करवा लिया, लेकिन जो लड़की बेचारी गरीब है उनका क्या होता होगा। चलो उनका भी कहीं ना कहीं हो ही जाता होगा, जो भी है। बाप रे। उसके बाद मैं ठीक होने के बाद, मैं दवाई कोर्स होने के बाद, मेरे सारे फ्रेंड है मेरे से रिश्ता ख़त्म कर दिए। सब लोग मुझे ये बोलते थे, जो भी तुम कैसी हो रही हो, तू कैसी हो रही है, इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है। मतलब वो इतना मेरे को इमोशन तोड़ देते ना अंदर से। अरे यार, एक तो इंसान पहले से बीमार है, वो ऊपर से तुम ऐसी बातें कर करके और बीमार कर रही हो मुझे। मैंने सबको इग्नोर मारा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बताऊँगी एक दिन। मेरे से सब लोग बात करना छोड़ दिया था, मेरे से कोई बात ही नहीं करता था। उसको लगता था कि मेरे को ना कोई बीमारी हो गई है। मैं भी बात नहीं करती थी। मैं कहा ठीक है, तुम अपनी रहो, मैं अपने मस्त। जब मैं बीमार ठीक हुई, मैं बीमारी, फिर मैं अपने फॉर्म में आ गई। हालांकि मेरे को शरीर को ले आने में थोड़ा बहुत टाइम लगा ठीक होने में, क्योंकि मैं पतली दुबली सी हो गई, इतनी सी मेरी कमर हो गई थी। तो मैंने अपना स्ट्रगल वहाँ से शुरू करें। फिर मैंने अच्छा खाई, अच्छा हर चीज़ किया, ये सब। फिर मैं अपने घर पे आती थी मिलने के लिए अपनी मम्मी लोग से, अपने बहन भाई के। तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आती रहती थी, जैसे कपड़े हो गए और कुछ खाने पीने का सामान हो गए, तो मैं लेके आती थी अपने घर पे मिलने के लिए अपनी फैमिली से। संडे या शनिवार को या मंगलवार को ऐसे मिलने आती थी मैं। तो फिर मैंने मम्मी को पैसे देने लग गई। मम्मी को मैं तो पहले से ही देती थी, लेकिन उस टाइम फिर मैं सोची कि नहीं, जो है मेरी फैमिली है, तो मैं फैमिली को फिर ज़्यादा टाइम देने लग गई। फिर मैंने लड़की वड़की के चक्कर में छोड़ दिया, इधर उधर मस्ती करना, ये करना छोड़ दिया मैंने। फिर मैं अपने आप से मतलब रखी, क्योंकि मैं सबको पहचान गई थी कि सारे लोग ऐसे ही हैं, बेकार है। मैं सबको सपोर्ट करती थी, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था। तो फिर मैं अपनी फैमिली को टाइम देने लगी। तो फिर मैं आती थी, अपनी मम्मी को पैसे देती थी, अपने बहन भाई के लिए छोटे छोटे कपड़े ले आना। जो छोटे थे उसके लिए छोटे कपड़े, जो बड़े थे उसके लिए बड़े कपड़े। और लेकिन तो सब लोग खुश हो जाते थे, सारे लोग अच्छे से। फिर मेरे को ना फिर वो रिस्पेक्ट में मिलने लगे घर में मेरे छोटे छोटे बहन भाई से। नहीं यार दीदी हमारे लिए कर रही है, वो कर रही है, ऐसे फिर अच्छे सोचने लगे मेरे लिए। लेकिन जब मैं घर जाती थी ना, वो दवाई जो खाया था मैंने, तो सब लोग फिर वहाँ पे भी पड़ोसी लोग बोल, अरे क्या हो गया, इतनी कमज़ोर हो गए आप, ये हो गए, फलाना हो गए, ठिकाना हो गए, ऐसे से बोलते थे ना। मैं अंदर ही अंदर से टूट जाती थी। मैंने कहा यार बस करो यार, ये सुन के मैं पागल हो गई हूँ। फिर मैं सुनाने लगा था, मैं सुना देती थी। मैं कह रही थी तो पतली ना हो, लड़की पतली अच्छी लगती है, मोटी नहीं, भैंस हो जाऊँ क्या औरतों की तरह, ऐसे बोल। लेकिन मैंने अपने आप को, पतली तो हो गई थी, लेकिन मैंने अपने आप को स्टाइल में रखा था। भैया अपने आप को स्टाइल में रखना है। मैंने अपने आप को स्टाइल में रखा था, एकदम कुर्ती उड़ती, नीचे जीन्स, जूतियाँ, मतलब महंगी ये सब, क्रीम, बाल स्ट्रेट करके बहुत एकदम टशन में रहती थी। चाहे कितनी बीमार हालत में भी मैंने अपने आप को मैंने बहुत वो रखा था, ब्यूटीफुल बना के। इसलिए मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि चाहे कितना कोई से प्रॉब्लम हो, बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, अपने आप को खुश रखो, अपने आप को अच्छे सुंदर बना के रखो बस। उसके बाद और भी कहानी है, अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी।
तो अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगी, अगले एपिसोड में आपको बताती हूँ। तो मैं दूसरा एपिसोड मैं आपको दिखाऊंगी कि उस एपिसोड में मेरे पति देव से कैसे मेरा मुलाकात हुआ। तो बाय गाइस, तो मेरी स्टोरी कैसी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को गाइस, प्लीज़ 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 प्लीज़।